आँख देखती है फिर भी रुक आँख देखती है फिर रुक का जलवा। अल्लाह अजीज अल्लाह ताला बहुत से फरमाते हैं साथ ऐसे थे कि उस मकाम में अगर उसके सामने हुजूर का जलवा पेश ना किया जाए तो वो मुकम्मल ना हो पाएंगे। माँ के पेट में जब बच्चा है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो मोमिन हो या काफिर हो, जो बच्चा शक्ल तैयार होती है ना, इख्तियार करता है बच्चा अपने माँ के पेट में, तो वो जब तक शक्ल तैयार नहीं कर पाता उस वक्त तक जब तक के नूरे मोहम्मदी उसके सामने पेश न किया जाए। माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो फरिश्ते नूरे मोहम्मदी को पेश करते हैं। जब नूरे मोहम्मदी को वो देखता है, जब पेश होता है, तब शक्ल इख्तियार होना शुरू। रूह बच्चे के अंदर माँ के पेट में जब रूह फूंकी जाती है ना, तो रूह को इस्तिक़रार नहीं आता। रूह ठहरती तब है जब माँ के पेट में बच्चे के सामने नूरे मोहम्मदी पेश किया। इस्तिक़रार रूह भी हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को पेश करने के बाद होता है। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बनाया है वो मोहम्मदी सूरत में बनाया। क़यामत के दिन जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, हुजूर की अजमत जानिए, मेरे आका जैसा दुनिया में कोई सारी कायनात में। हुजूर की अजमत क्या है? अल्लामा अब्दुल अजीज दरबार फरमाते हैं कि जब क़यामत में जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो सबसे पहले उससे मोहम्मदी सूरत को छीन लिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में इस सूरत के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोहम्मदी सूरत है और अल्लाह तबारक व तआला को ये भी गवारा नहीं कि अपने बंदे को उस सूरत में अजाब दूं जो सूरत मोहम्मदी सूरत में। हजरत जमीलुर रहमान फरमाते हैं, हर आँख देखती है तेरे रुख का जलवा, आँख देखती है तेरे रुख का जलवा, हर कान सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा, सुन रहा है प्यारे कलाम तेरा। सुनाई बे खुदा है महबूब किबरिया है, सुनाई बे खुदा है महबूब किबरिया है मुल्क में खुदा की जानी निज़ाम तेरा है, मुल्क में खुदा की जानी निज़ाम तेरा। मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, इस वास्ते लिखा है हर शय पे नाम तेरा, इस वास्ते लिखा है हर शय
सैयद वजीउद्दीन अलवी गुजराती, अहमदाबाद शरीफ में जिनका मज़ार है। वो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, एक कायदा उन्होंने लिखा है, बड़ा लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर अर्ज़ करूं। दुनिया में जिस इंसान का नाम, आपका नाम जो भी हो, जिस इंसान का नाम आप देखना चाहो, हकीकत उस इंसान के नाम की क्या है, तो आपने एक कायदा लिखा। उस कायदे को लिखने के बाद में कि इसको इतना तकसीम करो, ये इसके अंदर इतना मिलाओ, इस दुनिया में किसी का नाम अगर वो कायदे के साथ में वो इंसान पूरा करेगा उस कायदे को, तो हर नाम में नाम मोहम्मद पिन्हा पाओगे, हर नाम में नाम मोहम्मद पिन्हा पाओगे। वजीउद्दीन अलवी सरकार की उस किताब में आपने मुकम्मल कायदा जिक्र किया है कि 92 नाम, 92 अदद जो है वो मोहम्मद के होते हैं, और हर इंसान के नाम में, वो इंसान हो या कोई दूसरा नाम, हर नाम में इस 92 अदद को आप पाओ। मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, इस वास्ते लिखा है आला हजरत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हुजूर का इख्तियार, मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने, इस वास्ते लिखा है हर शय पे नाम तेरा। आपने उलमा से बारहा वो हदीस सुनी होगी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात के मौला अली ने वाली तेरे नींद पर नमाज, और वो भी असल सबसे जो आला कदर की है। वाकया आपने सुना है, मौलाए कायनात के लिए हुजूर ने डूबे हुए सूरज को पलटाया। आप जानते हो सूरज कितने आसमान पे है? चौथे आसमान पर। चौथे आसमान पर सूरज है, और इस वक्त सूरज की पीठ हमारे सामने है, चेहरा उसका 5वें आसमान की तरफ, पुष्प हमारे सामने, उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौथे आसमान से और जमीन से लेकर पहले आसमान तक का फासला 500 साल का सफर, वो भी तेज रफ्तार घोड़े से सफर करें और चलते रहे, 500 साल बाद पहुंचेगा पहले आसमान। चौथे आसमान पर सूरज है। हुजूर का इख्तियार, हुजूर ने किसको पलटाया था?
सूरज को। और कैसे पलटाया था? ताकत से पलटाया था ना, इशारे से पलटाया था। हुक्म दिया था तो डूबा हुआ सूरज जो है वो पलटा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरज जो चौथे आसमान से चमकता है, इस सूरज को खींचने के लिए एक फरिश्ता नहीं है, बल्कि 70,000 फरिश्ते उसको खींचते हैं। 70,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं पूरी ताकत के साथ। खींचते रहते हैं और उसी एतबार से दिन और रात का मामला होता है। 70,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं और अपनी ताकत के साथ। उस एक फरिश्ते की ताकत का आलम और उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और 70,000 फरिश्ते सूरज को खींचते हैं। हुजूर का इख्तियार देखो। मौलाए कायनात के लिए सूरज को पलटाया है मेरे आका ने। सूरज को पलटा। सूरज की खुद की ताकत कितनी, हजारों जमीनें जिसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा सूरज। और फिर उसको खींचने वाले 70,000 फरिश्ते। सूरज की खुद की ताकत। हर एक फरिश्ता, एक फरिश्ता उसको खींच रहा है, ऐसे 70,000 फरिश्ते। अहले दुनिया मिलकर उस एक फरिश्ते की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अहलुल्लाह की बात नहीं है। मेरे आका का इख्तियार देखो कि मौलाए कायनात के लिए सूरज को पलटा रहे हैं। सिर्फ तनहा सूरज को नहीं, बल्कि साथ में 70,000 फरिश्तों को भी वापस, साथ में 70,000 फरिश्तों को भी वापस किया। ये हुजूर का इख्तियार है, ये हुजूर की ताकत है। और ऐ लंबे लंबे हाथों से भीगते वाले, लंबे लंबे हाथों से भीगते वाले, लंबे लंबे हाथों से भीगते वाले, मुझको भी कोई टुकड़ा मांगा। और फिर किसकी बारगाह के परे हुए? वहाबी कहने लगा टुकड़ा मांगा, टुकड़े से क्या होता है? अबे वहाबड़े धंधोबड़े, तेरी अक्ल ही नाकिस है, तू कहेगा टुकड़े से क्या होता है? बोले टुकड़ा मांगा, हुजूर से टुकड़ा मांगा। मैंने कहा देखो कि परवरिश किस बारगाह से हुई है। मेरे लोग किस बारगाह से? मैंने कहा आला हजरत की बारगाह से, मौलाना इमाम अहमद रजा की बारगाह से। मैंने कहा हाँ। तो बोले समझ में नहीं आता, मौलाना इमाम अहमद रजा समझ में नहीं आते। मैंने कहा नहीं आएंगे। कहने लगा क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा मौजिज़ा है, मौजिज़ा समझ में नहीं आता। मौजिज़ा समझ में नहीं आता, और जो समझ में आ गया वो मौजिज़ा नहीं। आला हजरत हुजूर का मौजिज़ा है, इसलिए समझने की कोशिश भी नहीं करना, समझने की कोशिश भी नहीं करना। कहा टुकड़ा मांगा। मैंने कहा टुकड़ा मांगा। कहने लगे टुकड़े से क्या होता है? मैंने कहा बहुत कुछ होता है। तो कहने लगे कैसे होता है? तो मैंने कहा देख, आला हजरत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील। देख बोले सलसबील कौसर, बोले आला हजरत ने फरमाया। मैंने कहा आला हजरत फरमाते हैं अनाफियत शू
मैंने कहा आला हज़रत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दूर दरिया हमारा। 2 बूंद, मैंने कहा 2 बूंद, कहा कौसर और सलसबील, मैंने कहा पढ़ा है? मैंने कहने लगा नहीं पढ़ा है। मैंने कहा इसीलिए पढ़ते नहीं हो और बोलते हो वहापड़े, इसलिए तुम वहापड़े हो। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कौसर और सलसबील ये 2 दुनिया की नहरें नहीं, जन्नत की नहरें। जो एक मर्तबा उससे पानी पी लेगा फिर उसको प्यास नहीं लगेगी। और ये मेरे नबी की 2 बूंद, एक बूंद कौसर और एक बूंद सलसबील। अरे नबी की 2 बूंद को नहीं समझ सकते हो तो नबी के दरिया को क्या समझोगे? तो बोले टुकड़ा मांगा। मैंने कहा टुकड़ा मांगा। अरे 2 बूंद को नहीं समझ सकते, टुकड़े को क्या समझोगे? नबी की 2 बूंद को नहीं समझ सकते, टुकड़े को क्या समझोगे? जमीउर रहमान काजी फरमाते हैं लंबे लंबे बातों से भीगते लंबे लंबे हाथों से भीगते कुछ कोई टुकड़ा है जुनूद आँख तेरा, कुछ कोई टुकड़ा है जुनूद आँख तेरा। ऐ प्यारी प्यारी जुल्फों वाले नज़र से सकरा है तुझको नाम तेरा, से सकरा है तुझको नाम तेरा। नूरानी चालियों में तशरीफ रखने वाले, नूरानी तशरीफ रखने वाले करेगा तक हिंदी गुलाम तेरा, तड़पा करेगा तक हिंदी गुलाम तेरा। और इन सोमन को क्या इन सोमन को क्या मालूम तेरी रिफ़अत, सोमन को क्या मालूम तेरी रिफ़अत, है मोया से है बाहर मकाम तेरा, है मोया और तू पेशवा सब मुक्तदी में तेरे, पेशवा सबका सब मुक्तदी में तेरे, अक़साम कैसे बनता दो इमाम तेरा, अक़साम कैसे बनता इमाम तेरा। दुश्मन तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन तेरा सीनम महबूब खुदा का, दुश्मन तेरा सीनम महबूब खुदा का, दिल से कहने गुलाम तेरा, दिल से कहने मैं गुलाम तेरा। और जब कब्र में फरिश्ते पूछे तू है
जब कब्र में करेंगे पूछेंगे तू है किसका, निकले मेरी ज़बान से या शाह नाम तेरा, निकले मेरी ज़बान से या शाह नाम तेरा। दुश्वारी को रागे से जात लेकिन दुश्वार को रागे से जात लेकिन एक पल में तय करेंगे हम लेके नाम तेरा, खुदा दिखाए तुझको जमीले रज़्क़, खुदा दिखाए तुझको जमीले रज़्क़, हो जाए उनके दर पर की साथ तमाम तेरा, हो जाए उनके दर तमाम तेरा। वो उम्मत जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उम्मत जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुन्नियत का दावा करना बहुत आसान, मगर उस पर साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है। दावा करने के लिए सब दावा कर सकते हैं। सुन्नियों, आज फारूक आजम की शब है, शब विसाल। फारूक आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए। सहाबा वो मुकद्दस जमात, वो मुकद्दस जमात कि सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत, दरअसल इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें चुन लिया कि उन जैसा सारी कायनात में अंबिया के बाद में कोई तबका ही नहीं, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। सहाबा वो मुकद्दस जमात, हुजूर की मोहब्बत, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत के लिए आज लोग कहते हैं कि आज तो हम कैसे बोल सकते हैं बद मजहब को, वहाबी के ताल्लुक से बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, रिश्तेदारियां हैं हमारी, हमें तो बुलाना है। फिर सहाबा से सीखो। हुजूर की मोहब्बत और इश्क जब सच्चा होता है तो महबूब के लिए सहाबा ने अपने घर को छोड़ा, घर के साथ अपने वतन को छोड़ा, वतन को छोड़ा, पेट पर पत्थर बांधे, मगर हुजूर को नहीं छोड़ा। आज हम पर लोग कहते हैं कि हालात खराब है, मैं कहता हूं सहाबा से ज्यादा मशक्कत तो उम्र हम उठा पाएंगे, उसके बावजूद भी सहाबा ने हुजूर को नहीं छोड़ा। जो कुछ किया सब कुछ हुजूर की रज़ा के लिए। हुजूर अल्लाह उसके रसूल को राजी करते हैं। सुन्नियों, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, वरना आप लाख कहते रहो कि हम सुन्नी हैं, और वो जज्बा जब तक पैदा नहीं होगा ना, ईमान कामिल नहीं है। आज लोग बदमज़हब के ताल्लुक से बोलो तो लोगों को बुरा लगता है, कहते हैं कि फलां ने ऐसा बोल दिया, जैसे मौलाना ने कह दिया तो कहेंगे मौलाना इस्माइल अमजदी तो यही काम करते, मौलाना नूर अहमद साहब यही काम करते, कुछ आता नहीं है। मैंने कहा नहीं आता। सैयद साहब को कुछ काम नहीं, कुछ आता नहीं है। मैंने कहा नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता? मैंने कहा हम वो काम करते हैं जिससे अल्लाह का रसूल राजी हो, और इसके अलावा हमें कुछ आता भी नहीं और सीखना भी नहीं। बुलाते हैं, जाते हैं वहाबियों के इज्तिमात में, वहाबियों की मीटिंगों में और वहाबियों के मामलात में, और बड़ी तारीफ करते हैं, फिर भी कहते हैं हम सुन्नी हैं।
है, और कोई बोलने को तैयार नहीं। बोले तो कहा कि हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। मैंने कहा इसीलिए इल्म दीन हासिल किया, इसीलिए इल्म दीन हासिल किया कि तुम्हारी जबान भी ना खुले, दुश्मन रसूल के खिलाफ और उससे इत्तेहाद करने वाले के लिए तुम्हारी जबान भी ना खुले और अपने आप को मुसलमान कहते हो। अपनी मीटिंगों में बुलाते हैं और वहाबियों को हाथ डालते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो सुन्नी है। अबे सुन्नियत इसका नाम नहीं है, सुन्नियत नाम है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। इतना भी बोल नहीं सकते? कहा हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैंने कहा तेरा खाना खराब हो, तेरी दुनिया खराब हो, तेरे बाप को गाली डाल दे और मां को कोई तवायफ कह दे, तो जिंदगी में कभी उससे जो है वो ताल्लुक नहीं रखेगा। एक कहने लगा, मैंने एक जगह पर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गरीब नवाज के गुस्ताख के ताल्लुक से मस्जिद में। मैंने कहा था गरीब नवाज का गुस्ताख कौन? तो मैंने कहा भड़वा होता है। कहने लगा मस्जिद में बुरा बोल दिया, मस्जिद में बुरा बोल दिया। मैंने कहा तुझे तो नहीं कहा। बोले नहीं, बुरा इतना बड़ा मस्जिद में बोल दिया। मैंने कहा बुरा तुझे क्यों लगा? मैंने कहा गुस्ताख को बुरा तुझे क्यों लगा? तो कहने लगा नहीं नहीं ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा तेरी भी साढ़े आठ है उसके अंदर। बुरा उसको लगता है जिसके दिल में चोर होता है। मैंने सुन्नी को नहीं कहा था, गुस्ताख को कहा। बुरा तुझे क्यों लगा? पता चला तेरे दिल में चोर है। सुन्नियत का लिबादा पहन के वहाबियों के साथ में इत्तेहाद करने की बात करते हो, है? मां को गाली कोई तवाल कह दे नहीं पर ये